आप हंडिया के वर्तमान विधायक हैं। कल आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत, ये संविधान से भारत देश चलता है और कोई भी व्यक्ति संवैधानिक तरीके से मेरा विरोध करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में विरोध करना ये जनता का नैतिक अधिकार है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के अगर माँ बहन को गाली देना, उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। कल जो मैंने एफआईआर कराया, ये हंडिया विधानसभा में लगभग 30 सालों से ये बचाऊ प्रसाद बिंद उर्फ बी प्रसाद यहाँ रहते हैं। जगह जगह स्थान बदल बदल कर विभिन्न जगहों पर रहते हैं। ये जौनपुर के हिस्ट्री सीटर हैं, वहाँ के जिला बदर भी हैं। ये खुद बताते हैं, ये अपने मुंह बताते हैं कि मैं हिस्ट्री सीटर और जिला बदर हूँ। और आजकल करीब लगभग 1 साल से जीवन शक्ति चैरिटेबल अस्पताल 90 चौराहा, जिसके संचालक डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी हैं, उन्हीं के यहाँ ये निवास करते हैं। और कल फोन करके हमारे एक साथी उमेश बिंद हैं, उनके फोन पर मुझे गालियां देने का काम किए और उन्होंने कहा कि साले को मैं ठीक कर दूंगा। अब ठीक करने का अर्थ क्या है? या तो हमें वो जान से मारना चाहते हैं। और ये जीवन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट इस समय अपराधियों का अड्डा बन गया है, जहां तमाम प्रकार के आपराधिक रणनीतियां बन रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं। मैं लोकतंत्र पर भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाए और जीवन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य सहित जहां अपराधियों का अड्डा है, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना सरकार का नैतिक दायित्व है। जो आपने मुकदमा दर्ज कराया है, तो किस आधार पर कराया है? क्या आपको फोन आया था या आमने सामने आपको गालियां दी गई थी? ये भदोही जनपद के बाबूराम रति बिंद जी थे, जिन्हें पूर्वांचल के गांधी के नाम से जाना जाता है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, वो मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। उन्हीं के बेटे उमेश चंद्र बिंद हमारे साथ बैठे थे। हम लोग धनुपुर के पूर्व प्रमुख आदरणीय अमृतलाल बिंद जी के यहाँ हम लोग जा रहे थे और डॉक्टर बी प्रसाद जी का फोन आया और उन्होंने सबसे पहले शब्द में यही कहा कि मेरी मां को गाली देते हुए मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। अब दिमाग ठीक करने का मतलब या तो मेरी हत्या करेंगे, ये गिरोहबंद लोग हैं। मैं बिंद समाज में मैं पैदा हुआ, मैं पिछड़े समाज में रहता हूं और ये गिरोहबंद लोग निश्चित रूप से मेरी राजनीति इनको खटक रही है, मेरी राजनीति खटक रही है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनियोजित ढंग से मुझे गाली दिलाने का काम लोग कर रहे हैं। लोगों को बैठा करके अपने अस्पताल पर लगातार एक बार नहीं कई बार गालियां दी गई हैं। अगर मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इनका सीडीआर निकाल करके ये देखा जाए कि मेरे खिलाफ क्या क्या रणनीति ये लोग कर रहे हैं। और ये बचाऊ प्रसाद बिंद जी जबकि जौनपुर के निवासी हैं, इनके पिताजी का निर्मल प्रसाद है नाम, और किराव ग्राम सभा के बुनवापुर में मकान संख्या 360 में इन्होंने फर्जी वोटर लिस्ट बनवाने का काम किया है। और आए दिन किसका वोटर लिस्ट? किसी और का? कि अपना ही बनवाया है? अपना, जिसका क्रम संख्या 931 है और मकान संख्या 960 है। मैं सरकार से मांग करता हूं
कि निश्चित रूप से ऐसे आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और निश्चित रूप से मैं इस संबंध में, चूंकि हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा के संबंध में, मेरे जीवन की सुरक्षा के संबंध में, ऐसे अपराधी लोगों से बचने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब से मैं मिलूंगा, मैं प्रमुख सचिव गृह साहब से मिलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के मैं अपनी बात को अवगत कराने का काम करूंगा कि हंडिया विधानसभा में ऐसे भी आपराधिक किस्म के लोग निवास कर रहे हैं।